हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघ राज्य संबंधों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं छठी, सातवीं, आठवीं या नौवीं अनुसूची में। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, सातवीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत या अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों फाइनेंशियल रिलेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 व अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहीत आदि को सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन या मजदूर संघ। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। दोस्तों शेयर बाजार तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट संघ सूची का विषय है, जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। हमारे ऑप्शन हैं वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं न्याय प्रशासन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। हमारे ऑप्शन हैं बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या के संथानम समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल ओम्बुड्समैन की स्थापना का सुझाव दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। हमारे ऑप्शन हैं पुलिस, आपराधिक मामले, संचार या विदेश मामले। सही जवाब है ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। दोस्तों आपको बताते चलेंगे आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि संचार तथा विदेशी मामले संघ सूची तथा पुलिस राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची
में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन हैं 97, 102, 82 या 89। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 97। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। जबकि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? हमारे ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या राज्य विधायिका। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद। दोस्तों, अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। हमारे ऑप्शन हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लिखित हैं। हमारे ऑप्शन हैं संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषयों में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। दोस्तों, समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? हमारे ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद। दोस्तों, सही जवाब होगा संसद। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 248 के अंतर्गत, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 265। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। हमारे ऑप्शन हैं संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। दोस्तों, संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नवत हैं: दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी,
क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? हमारा सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 368। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार से ही कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों आपको बताते चलें कि चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे संघ एवं राज्य संबंधों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।